कैथल पहुंचे हो, क्या कुछ प्रोग्राम है? हमने कैथल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करी थी और पिछली 24 तारीख को हमारी मीटिंग थी। उस दिन ये फैसला हुआ था कि चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन अब की बार रोहतक में मनाया जाएगा, क्योंकि रोहतक की हमारी पार्टी की यूनिट ने सबने डिमांड करी कि रोहतक में बहुत साल हो गए और आपको रोहतक में मनाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रोहतक के लोग चौधरी के नाम पे लगे थे, अब उनको उसकी असलियत का पता लग गया। लोग बहुत खफा है, लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। सबकी राय थी कि चलो वहाँ की जाए, तो वहीं कर रहे। इसके लिए मैंने और माजरा साहब ने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम रखे हैं। आज हमारे 30 विधानसभा क्षेत्र कवर हो जाएंगे, 1/3 जो है जी 60 रहेंगे। 8 तारीख तक का टारगेट है कि हम पूरे के पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र कवर कर लें। एक दिन में 3 भी है, 4 भी है। इस तरह से कार्यक्रम रखे हुए। मुझे उम्मीद है अब तक के जितने कार्यक्रम हुए उनमें वर्करों में बहुत बड़ा उत्साह था, और मुझे लगता है कि जो हमने ग्राउंड देखा है वो छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैंने माजरा साहब से रिक्वेस्ट करी है कि आप एक दिन रोहतक जाओ, 2 तारीख में, 2 को हमारा रेस्ट है। उस दिन रोहतक जाओ, उस दिन रोहतक जा करके ग्राउंड की समीक्षा करो और दूसरे साथियों को साथ ले जाओ जो पंडाल का और का सारा देखते हैं। उसको अगर और एक्सटेंड करना पड़े उसको एक्सटेंड करो, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। माजरा साहब जाएंगे, फिर उस पर और फैसला करेंगे कि कितना बड़ा ग्राउंड वर्क किया जाए। वैसे पहले से वो ग्राउंड 2 लाख से ऊपर की कैपेसिटी का है। मैं उम्मीद है कि अब की बार बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पहले से कई गुना ज़्यादा आ सकते हैं। आपको भी निमंत्रण है। उस दिन भी मैंने आपसे निमंत्रण दिया था, आज फिर दे रहा हूँ कि आप भी जरूर आए। तो कोई नए नेता भी शामिल हो सकते हैं सर दूसरी पार्टियों से? इंतजार करो, कुछ भी संभव है राजनीति में। प्रोफेसर संपत सिंह का बयान दिखाई देता है और इनेलो की तरफ उनका रुख दिखाई देता है। मैं कह रहा हूँ आपसे, चौधरी साहब के साथ बहुत लोगों ने काम किया। हम सबको इनवाइट करेंगे जिन लोगों ने चौधरी साहब के साथ काम किया। कितने लोग आते हैं वो फैसला तो उन्होंने करना। सांसद जयप्रकाश जी लगातार हमलावर रहते हैं इनेलो को। आप अच्छी बात करो, ऐसे लोगों के नाम मतलब ठीक है, सांसद बन जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे एमएलए भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं, लेकिन बोलने की तमीज़ होना बहुत ज़रूरी है। उनको मैं तो कहूँगा परमात्मा बुजुर्ग हो गया, उसको सद्बुद्धि दे, कुछ समझदारी की बात करें, ज़्यादा अच्छा लगे। जिस किस्म की भाषा वो बोलता है, चौटाला साहब ने उसको राजनीति सिखाई थी, उनकी उंगली पकड़ के राजनीति सीखा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको तमीज़ से बात करनी चाहिए। लैंड जो ऑर्डर है उस पर क्या कहोगे सर? हरियाणा में जिस तरह कानून व्यवस्था खत्म होगी पूरी तरह से हरियाणा में। आप ये मान के चलो, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 3 से 4 मर्डर ना होते हैं, बेकसूर लोगों को मारा जाता है। 10 से 11 12 अपहरण होते हैं। इसी तरह 3 4 5 बलात्कार की घटनाएं भी रोज की हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। ये सरकार के जो आंकड़े आते हैं, केंद्र की सरकार के और प्रदेश की सरकार, उनके आंकड़े हैं। सर विधानसभा की कानून व्यवस्था का है। सर हरियाणा में क्राइम बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री स्टेजों पर चुटकुले सुनाकर चले जाते हैं। कितने गंभीर मानते हैं उन मुद्दों पर मुख्यमंत्री हुआ? मैं मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मानता ही नहीं, डम्मी है। आज भी मनोहर लाल खट्टर का बयान आपने पढ़ा होगा। मनोहर लाल खट्टर जी अब तक हरियाणा से बाहर नहीं जा रहे। आज भी वो केंद्रीय मंत्री होने की बजाय हरियाणा की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जो जिम्मेवारी वहाँ है उसको निभाने में कम ध्यान है, यहाँ ज़्यादा ध्यान है।
हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ना चले, उसको लेकर सरकार ने ये आपके रोक लगाया ऊपर है। एक तानाशाह तरीके का आदेश है। लोकसभा की कार्रवाई दिखाई जाती है, राज्यसभा की दिखाई जाती है, विधानसभा की कार्रवाई पे किस बात का अंकुश है, क्यों नहीं दिखाई जा रही? इसका मतलब सरकार अपनी कमजोरियां छिपा रही है, जो कमियां खामी है उसको छिपाने की कोशिश में। अफसरशाही बहुत हावी है सर जी, उसमें क्या कहेंगे सर? कितनी बार कहलाओगे इसके ऊपर? बहुत खुल के हमने बताया कि सरकार है ही नहीं, फिर तुम पूछते हो, पूछ लेते हो अफसरशाही क्या कर रही है, फलाना क्या कर रहा है। लिखना सीखो ठीक सर। ताकि लोगों को ये पता लगे कि लोग पत्रकारिता करते हैं। गोकुल सेतिया और सीओ का जो अधिकारियों से विवाद चला हुआ है, छोड़ो तुम यार, किन की बातें करते हो? कोई और बात नहीं है, राजनीतिक बात नहीं है। राजनीतिक लोग नहीं है बेचारे, इनके सूत आई हुई है, दाव लगे हुए हैं। सर हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कोई विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे हैं और इतना बड़ा मेजोरिटी है इनके पास विपक्ष के लोगों राहुल की। गांधी को चिट्ठी लिख कर, मैं एक पत्रकार हूँ, हरियाणा का हूँ और यहाँ विपक्ष के नेता की बड़ी जरूरत है, आप जल्दी फैसला करो। जी करिए शुरू। जी माजरा साहब, रैली को लेकर बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, कार्यकर्ता उत्साह में हैं, क्या लगता है कि रैली हरियाणा की राजनीतिक दिशा और दशा बदलेगी? हमने अपने रिकॉर्ड रैलियों के अपने आप ही तोड़े। ये रैली अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। 25 सितंबर को लाखों लोग रोहतक में पहुंचेंगे और चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। चौधरी देवीलाल आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ आज भी लोगों के हृदय में गूंजती है। तो इसलिए लाखों लोग पहुंचेंगे और एक नया रिकॉर्ड हम रोहतक में कायम करेंगे। संगठनात्मक तरीके से किस तरह से इनेलो को मजबूत किया जा रहा है? पूरे प्रदेश में हमने देश में राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे, जिला स्तर पे, हल्का स्तर पे अपना संगठन हमने 17 के 17 सेलों को सक्रिय कर दिया, पदाधिकारी बना दिए। हमने इन सेलों को गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया हुआ है। अगर संगठन की अक्षमता देखनी है कि वास्तव में संगठन ने कुछ किया है, तो आइए आप आज ही चलते हैं झिलमिल होटल पे, आपको दिखाएंगे। सर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जिस समाज ने सबसे ज़्यादा कांग्रेस का साथ दिया, उसी समाज की अनदेखी की गई वो है। प्राय जो समाज उनके साथ लगता है, उसी समाज को और उसी व्यक्ति को क्रश करते हैं। उनके कोई जो उन्होंने पदाधिकारी बनाए हैं, जिलाध्यक्ष बनाए हैं, कोई इतने ज़्यादा नामी हस्तियां नहीं हैं। वो तो अनजाने लोग बनाए गए, आपस की पार्टीबाजी की दलगत राजनीति में आपस में उलझ करके उन्होंने ऐसे लोगों को बिठा दिया जिनका कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया सर। चलो। ये